नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कांवड़ यात्रा शेष व्यक्ति विशेष। ग्यारह जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी ढाबों और खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी अनिवार्य होगी। उत्तराखंड सरकार ने आदेश में कहा कि कांवड़ रूट पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को फोटो पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। जानकारी के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों के बाहर बोर्ड में उनके मालिकों के नाम और उनकी पहचान साफ तौर पर दर्ज होनी चाहिए। इसी के साथ अब इस आस्था की डोरी पर नया सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी आस्था का प्रतीक कांवड़ कहीं पवित्रता से समझौता तो नहीं कर रहा? क्या जो कांवड़ हम शिव जी तक पहुंचाते हैं वो सही हाथों से बनकर आ रही है या फिर नहीं? इसी बात को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्रा का दौर चलता है। उत्तराखंड सरकार ने भी पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी ढाबों और खाने पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी कर दिए थे। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्गों पर सभी ढाबा और दुकान मालिकों को नेम प्लेट लगानी अनिवार्य कर दी गई। लेकिन अब इस आस्था पर एक नया सवाल खड़ा हुआ है। होटल ढाबों पर पहचान अभियान चलाने के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ निर्माण पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी आस्था का प्रतीक कांवड़ कहीं पवित्रता से समझौता तो नहीं कर रहा? क्या जो कांवड़ हम शिव तक पहुंचाते हैं वो सही व शुद्ध हाथों से बनकर आ रही है? हरिद्वार पहुंचे कई शिव भक्तों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिस कांवड़ को वे 100 किलोमीटर पैदल चलकर कंधों पर उठाकर शिव जी तक पहुंचते हैं वो न केवल अखंड होनी चाहिए बल्कि उसे सनातन धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया होना चाहिए। हम आस्था से कांवड़ उठाते हैं, उसका पवित्र होना बेहद जरूरी है। कम से कम ये तो पता चले कि वो किसने बनाई है। वही कांवड़ बनाने वाले कारीगर समीर का कहना है कि उन्हें 25 साल हो गए कांवड़ बनाते हुए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र करते हैं, भोजन को अशुद्ध करके सनातन धर्म के लोगों को परोसते हैं, चाहे गंदी नालियों के भोजन, गंदी नालियों के पानी में भोजन बनाना हो, खिचड़ी बनानी हो या सब्जी फलों पर डालना हो, तो ऐसी ही विचारधारा के ये लोग हरिद्वार के अंदर कांवड़ बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जिन हाथों से गौ माता का कत्ल करते हैं, गौ माता का मांस खाते हैं, ऐसे पवित्र हाथों से बनाई हुई कांवड़, और वो वैसे भी खंडित हो गई होगी, कर दिया होगा इन्होंने, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ऐसी खंडित अपवित्र कांवड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के आओगे तो आपकी कांवड़ नहीं लगेगी। अगर हिंदू नहीं बनाते हैं तो उसको जो है कांवड़ नहीं बेचना चाहिए, ये पहली बात प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांवड़ जो ये मतलब मुस्लिम अगर बनाता है तो उसको बनाना नहीं चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसको मतलब इसके बारे में जांच करनी चाहिए। समीर 25 साल हो गए, अब तक के कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, ना कोई ऐसा व्यवहार हुआ कि हिंदू मुस्लिम वाला। हमें यहाँ से 25 साल हो गए कांवड़ बनाते हुए, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ आज तक। किस तरीके की आस्था आप लोगों की रहती है? भाईबंदी की है सब, भाईबंदी की। हमारे यहाँ बोले भी आते हैं, उनके अंदर भी विवाद ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वाला क्या मुसलमान से कांवड़ खरीद रहे हैं या हिंदू ले रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बोले भी सब ऐसे अच्छे हैं, हमारे कोई ऐसा बोला कोई खराब नहीं। राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीति राजनीति है, भाईबंदी जो है वो भाईबंदी है, प्यार मोहब्बत में सब
सही है बिल्कुल। हरिद्वार से वहीं हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान अब एक नई दिशा में बढ़ चुका है। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब उन्होंने कांवड़ निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि थूक जिहाद, मूत्र जिहाद करने वाले मानसिकता के लोग कांवड़ जैसी पवित्र वस्तु को कैसे बना सकते हैं। स्वामी यशवीर का तर्क है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, गौ हत्या में शामिल रहे हैं या धर्म विशेष की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, वे कांवड़ की शुद्धता को कैसे बनाए रख सकते हैं। वहीं स्वामी यशवीर महाराज के इस बयान को विवादित माना जा रहा है। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव का साफ कहना है कि सनातन धर्म किसी के साथ मारपीट, भेदभाव, ऊंच नीच या छुआछूत की इजाजत नहीं देता। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू धर्म की असली ताकत उसकी सहिष्णुता है, उसका प्रेम है, उसका धैर्य है। स्वामी रामदेव ने कहा कि हमें अपने स्वधर्म में निष्ठा रखते हुए बिना किसी को पीड़ा दिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए याद दिलाया, दूसरों को तकलीफ देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। रामदेव ने चेताया कि हिंदुत्व के नाम पर यदि कोई व्यक्ति नफरत फैलाता है, भेदभाव करता है या किसी की आस्था पर चोट करता है तो वो ना तो सनातनी है और ना ही हिंदू। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वो राष्ट्र जो धर्म की आड़ में हिंसा नहीं बल्कि दुनिया को दिशा देने की शक्ति रखता है, और यही सनातन की असली पहचान है, जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या पंथ से क्यों ना हो। वहीं विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंदू ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं भगवान राम कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगाए। किसी की भी मारपीट, किसी के साथ भी ऊंच नीच भेदभाव, किसी भी प्रकार किसी के साथ दुर्व्यवहार, ये किसी सनातनी धर्म को नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने स्वधर्म में निष्ठा और पर धर्म के प्रति सहिष्णुता रखते हुए हमें किसी भी प्रकार से बिना किसी कंप्रोमाइज के अपने स्वधर्म का पालन करना है, किसी को बिना पीड़ा दिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वो पाप अधर्म कर रहे हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी भी की आत्मा को कष्ट हो। जिस मनुस्मृति को लोग पानी पी पी करके कोसते रहते हैं उसमें लिखा है। को लेकर के उत्तराखंड में उत्साह रहता है, खासकर हरिद्वार में इसको लेकर के विशेष तैयारियां की जाती हैं और कोई कोर कसर इस यात्रा में न रहे, इसको लेकर के हमारे जो श्रद्धालु वो भी तैयारी करते हैं और जो हमारे धर्म गुरु हैं वो भी तैयारी करते हैं। अब सरकार के स्तर पर व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले वर्षों में हमने अव्यवस्थाओं का अंबार देखा, उम्मीद है कि सरकार इस बार उन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेगी। और जहां तक धर्म गुरुओं की बात है कि कावड़ शुद्ध हाथों से बनी चाहिए, तो युगों युगों से जो है कारीगर कावड़ बनाते हैं और श्रद्धालु प्रेम के साथ उन कावड़ को जो है भगवान शिव के चरणों में लेकर जाकर के चढ़ाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कारीगर की कारीगरी पर किसी को आज तक कोई शक रहा हो। अब इस कांवड़ यात्रा में या कांवड़ बनाने में जो भी लोग सहयोग करते हैं, हमको सब ईश्वर के बंदे हैं। हमारा मानना ये है कि भगवान के सब ईश्वर के बनाए हुए इंसान जो हैं वो बंदे हैं और सबको अधिकार है अपने देव महादेव की जो भी वो अपने दिल से बनाना चाहते हैं सब बनाने चाहिए। तो इसमें किस हाथों से बने हैं या क्या हाथ बने हैं, ये पहली बात तो प्रश्न ही गलत है कि यहाँ पर कोई किसी वर्ग विशेष को या किसी के लिए स्पेशल कहीं कोई कोर्ट का ऑर्डर निकला है कि क्या ये यही लोग कांवड़ बनाएंगे। तो इस प्रश्न से मैं पहली बात तो इसको मैं अपोज करती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। जब भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जो भी अपनी श्रद्धा से कांवड़ यात्रा में आते हैं उनका सबका स्वागत होना चाहिए। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से धर्मगुरु जी का बयान अभी सामने आया है तो निश्चित रूप से वो उनका अपना एक
सोच है, जो उन्होंने अपनी बातों को रखा है, पूरी तरीके से इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि कावड़ यात्रा पूरी तरह से एक पवित्र यात्रा के रूप में जानी जाती है। तो किस हाथों से बनी है, किस तरीके से बनी है, शुद्धता का ध्यान रखा गया कि न रखा गया है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और कहीं से भी कोई भी कमी रहती है तो देखिए, लोगों को, हर प्रकार के लोगों को रोजगार करने का, रोजगार की दृष्टि से देखने का एक अपना उनका अधिकार है। तो उन्होंने रोजगार के तरीके से इसको देखा। और मूलतः देखा जाता है कि जब कोई आस्था का विषय होता है तो लोग उसमें इस प्रकार की कोई भी हरकत करते नहीं है, क्योंकि आस्था है तो आस्था के साथ सम्मान भी साथ साथ लेकर दुनिया चलती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये शिव से जुड़ने की श्रद्धा है। ऐसे में स्वामी यशवीर महाराज की इस चेतावनी ने धर्मनगरी हरिद्वार में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस पर कोई मानक तय करता है या नहीं। लेकिन इस कांवड़ यात्रा पर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस देखने को मिल सकती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रमोद कपरवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ में यूकेडी की ओर से, पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएम की ओर से, तन्मणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। रविंद्र जी से सवाल है। रविंद्र जी, एक वक्त था या अभी भी कह ले हैं कि भारत की पहचान कई अहम चीज़ों की वजह से हुई। एक तो भारत की संस्कृति के चलते, भारत की एकता के चलते, और भारत का जो धर्म है सनातन, वो भी एकता ही हमें सिखाता है। इन सभी चीज़ों के चलते पहचान भारत की बनी, पूरे विश्व में बनी। और दूसरा, गंगा जमुनी तहजीब भारत के लोगों की रंगों में बसी हुई है। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं कांवड़ यात्रा के शुरू होने के साथ ही, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या धर्म पर भी अब राजनीति शुरू हो जाएगी? क्या धर्म में जाति पूछी जाने लगेगी? कभी नहीं पूछा जाता जब सड़क बन रही होती है कि सड़क किसी मुस्लिम ने बनाई है, किसी हिंदू ने बनाई है या किसी ब्राह्मण ने बनाई है। फिर कांवड़ किसने बनाई है, इस बात से फर्क क्यों पड़ने लगा? कांवड़ से मतलब है या मुसलमानों से मतलब है? दिक्कत क्या है आखिर? क्यों ये मुद्दे छिड़ रहे हैं? ये अपने आप में शर्मनाक है। अनम्यूट कीजिए रविंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। जी 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 करीबन भी देखिए, आपने बहुत उचित सवाल किया है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी आपसे शायद त्रुटि हो गई है। क्या आपने बोला, मैं इसे क्लियर कर दूं। इसमें किसी भी प्रकार का जाति को लेके किसी से ये नहीं पूछा कि किस जाति से बना, सिर्फ पवित्रता की बात कि ये पवित्रता कौन तय कर रहा है? ये पवित्रता कौन तय कर रहा है? और कौन से सनातन धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि कांवड़ मुस्लिम नहीं बना सकता? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके शब्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबका लोकतंत्र में सबकी अभिव्यक्ति किया जाती है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको सवाल करने का अधिकार है, सबको पवित्रता का अधिकार है, सबको अपने रिलीजन को मानने का अधिकार इस संविधान में। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इस चीज को लेकर पुष्ट होना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई ऐसा सवाल या बवाल होना जरूरी है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ। देखिए, लंबे समय से आपने कहा कि इस देश की पहचान आज भी इसकी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर, इसकी विभिन्न भाषाओं को लेकर है, इस देश की एकता अखंडता को लेकर है, ये आज भी इसकी पहचान। लेकिन एक लंबे समय से जिस प्रकार से आप ही के चैनलों के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से एक तरीके से दिखाया गया, फ्रूट पे किस प्रकार से अपवित्र कर रहे हैं, थूक रहे हैं, और जूस की दुकानों में ऐसा मलमूत्र मिला के लोगों को जूस पिला रहे हैं, तो ये एक लंबी एक लाइन, एक चेन जो इस तरीके से लोगों के बीच में आई, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया। और मैं देखिए, मैं निजी रूप से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं किसी भी रूप में किसी के कोई भी काम करे, अच्छा करे, अपना मन से करे, सबके लिए काम करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है तो इसके लिए जिनके ऊपर ये लेके सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको भी आज की डेट में इससे अपने आप को कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए या उनकी तरफ से भी ऐसे लोग आगे आने चाहिए
कि जो ये कहे कि जो इस प्रकार का कृतज्ञ करता है, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं है। ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे लोगों की जो जो एक बड़ा वर्ग है, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है। तो ये सवाल उनकी तरफ से भी आना चाहिए। और रही बात, देखिए फिर मैं कहूंगा लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी सबके लिए। अगर हम किसी को लेके आवाज उठाते हैं तो सामने वाला भी उसकी अपनी बात को रखने का अधिकार है। अगर स्वामी जी ने कोई बात कही है तो ठीक है, उनकी बात है, उन्होंने अपने रखी। और बाबा रामदेव ने भी जिस प्रकार से तुलसीदास जी का दोहा सुना के एक बात रखी, और मैं भी अपनी बात को इस शुरुआती को तुलसीदास जी के दोहे से खत्म करूंगा। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमित बोलिए नदी नाव संजोग। जिस प्रकार नदी और नाव, ठीक है, बहुत अच्छी बातें आपने की रविंद्र जी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा तब होता जब आप भेदभाव नहीं करते, जब कम से कम आप ये सारी चीजें खुलकर सामने आकर कहते। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। रविंद्र जी लौटेंगे आपके पास में, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद गब्बरवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी, ये कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है या फिर राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है इसको? और दूसरा, मुसलमान कांवड़ बनाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल उठाना आस्था की रक्षा करना है या भेदभाव की शुरुआत करना? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति शुरू होती है वो लोगों को डिवाइड करने से होती है। लोगों को जो है वो तोड़ने का काम। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, जो बयान दिया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर त्योहारों में अपने लिए अवसर ढूंढने का काम करती है। अब चूंकि हमारी जो कांवड़ का जो पर्व है वो कोई एक दिन आज आदिकाल से ये पर्व चल रहा है। भगवान शंकर भोलेनाथ को लोग जल चढ़ाने का काम करते हैं और अपनी आस्था का जो के हिसाब से जो जितनी कांवड़ बना सकता है, कांवड़ को लेकर के वो जाने का काम करता है। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में लोगों को जो है किसी न किसी तरह से बांटने का काम करती है। अभी देखिए, आप पिछली बार जो है जिस तरह से आदेश नया आदेश निकाला गया, इस साल में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आदेश है कि भाई जो है पूरे जो कांवड़ का जो क्षेत्र है उसमें सब लोग अपनी दुकानों के आगे नाम लिखने का काम किया। यूं तो बहुत अच्छा है कि जब हम अपना प्रतिष्ठान खोलते हैं तो उसमें नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो उनका जो तरीका है, जो वो ये जो उनको एक वर्ग को जो विशेष करके टारगेट करने का काम वो करते हैं, उसको लेकर के सवाल उठने का काम होता है। अब आप बताएं, आप जो है कांवड़ कोई हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, कोई सिख बनाए, कांवड़ एक हमारी आस्था का सवाल है, भगवान का है, सब उसको सबने जो है कंधे पर रख करके ही ले जाना है। ठीक है, फिर आखिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। और इस बयान को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नहीं है, जा रहे हैं। और बताओ जो है अभी नीलकंठ की यात्रा चलेगी तो बहुत सारे कांवड़ लेकर के पूरी सड़कें भोलेमय हो जाएंगी। भगवान शंकर का बम बम भोले के नारे से जो है पूरी जो है उत्तराखंड की धरती जो है पवित्र होने का काम करेगी। और इस पवित्रता में अगर कोई अपवित्रता करने का काम करता है तो वो इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, इस देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोगों को बांट कर। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में प्रमोद जी। ठीक है प्रमोद जी, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, सावन महीने की शुरुआत होने को है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा हरिद्वार से इसका मुख्य रूप से केंद्र माना जाता है, यहीं से शुरू होती है। लेकिन इस बार भक्ति कम, शक, संदेह, सवाल पर्व से पहले उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये भक्ति का पर्व है। देखिए गरिमा, आज की डिबेट बहुत बड़ा संदेश है कि आखिर देवभूमि जहाँ की ज्यादातर लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म का संदेश है सद्भाव, संभाव,
विश्व के कल्याण की बात करने वाला सनातन धर्म है। हमारे आराध्य श्री राम पीड़ित, शोषित, वंचितों को साथ लेकर एक संदेश दे गए कि मानव कल्याण के लिए जीवन जगत में सबके साथ की जरूरत है। तब जाकर लंका पर विजय प्राप्त उन्होंने करी, एक संदेश दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी पार्टी कहती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो जो राजवीर महाराज हैं वो सनातनी यदि होते, योग्य होते, विद्वान होते तो इस तरीके के बयान नहीं देते। अब बात आई है कि अपनी पहचान अपनी दुकान के आगे रखनी चाहिए, यह अच्छी बात है, रखना चाहिए। अगर हमारे संविधान में यह चीज है तो रखे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उन्होंने पूरी कावड़ यात्रा के ऊपर एक संदेह खड़ा कर दिया कि एक वर्ग विशेष का व्यक्ति इसको बनाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं इन महाराज जी से, नजीबाबाद की गोभी खाना बंद करो, आपके आश्रम में जितने भी प्लम्बर से लेकर मैकेनिक आते हैं उनसे काम कराना बंद करो। तब तो मैं मानूं कि महात्मा साहब जो है बिल्कुल जो है एक विशेष वर्ग के विरोधी हुए। खाओ गोभी तुम नजीबाबाद की, एक वर्ग विशेष की बनाई हुई व्यक्ति की सब्जी खाओ और यहाँ पर अपने बयान बात देकर नफरती जहर घोलो। ये बाबा नहीं है, ये एक्चुअल में एजेंट हैं जो केवल और केवल भगवा पहनकर सनातन धर्म को भी संदेह के नजरिए से देखने को लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब सनातन की यात्रा चलती है तो हरिद्वार में जो बदबू का माहौल होता है, जो हरिद्वार का सनातनी अपने घरों में एक एक हफ्ते तक बंद रहता है, बाहर निकलने की उसको जगह नहीं मिलती, सरकार उस पर ध्यान दे कि कैसे पानी की व्यवस्था हो, कैसे शहर को स्वच्छ रखा जाए। इसी तरीके से यमकेश्वर के नीलकंठ में 7 करोड़ यात्री एक सप्ताह में आते हैं और उस समय पर महिलाओं को शौच नहीं मिलता, नहाने की सुविधा नहीं होती, यात्री विश्राम घर नहीं होते और जो दुर्गति उस समय पर नीलकंठ महादेव के पास होती है, कोई गाड़ी छोड़ के जाता है, कोई सड़क में जो है दम घुटने से उसका प्राण निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में तमाम जो परेशानियां झेलते हैं वो सनातन धर्म के अनुयायी झेलते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर टॉयलेट की व्यवस्था हो, विश्राम की व्यवस्था हो और यात्रा सुचारू चल सके। गरुड़ चट्टी से यदि कोई यात्री चढ़े तो पटना हल्दोगी होते हुए नीचे उतर आए। आपसे वो रास्ता तो बन नहीं रहा है, आप कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, मगर नफरती चिंटुओं की तरह नफरत के बीज यात्रा से पहले बोकर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो किए हुए कारनामे हैं उन्हें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बयान को उस तरीके से देखना चाहिए। गरिमा, चुनाव चल रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है, पोलिंग पार्टियां इस बात से घबराई हुई हैं कि यदि सड़कें ठीक नहीं हुई तो पोलिंग अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे पोलिंग बॉक्स लेकर। कहने का मतलब है यात्रा के लिए पुलिस के सामने संकट खड़ा है, चुनाव कराए यात्रा कराए। ऐसी अव्यवस्था में यदि आप ऐसे नफरती बाबाओं के बयान दिखाओगे तो एक संकट और खड़ा हो जाएगा। मेरा मानना है सनातन धर्म ने देश के से लेकर विश्व के कल्याण की बात करी है, मानव में प्रेम की बात कही है और बिल्कुल सनातन धर्म एकता सिखाता है, सभी का सम्मान सिखाता है, भला उसमें ऐसी बात कैसे हो सकती है। ठीक है, लौटेंगे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ नेता यूएसएम की ओर से। थपलियाल साहब, भगवान शिव का ये पर्व माना जाता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, सावन महीने के साथ शुरू होता है। बड़ी बात ये कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहते हैं, यानी पूरे विश्व का ईश्वर। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का हूँ या मुस्लिमों का हूँ, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं है। जब उन्हें नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने विष पिया, ये तो नहीं सोचा था कि सिर्फ हिंदुओं को बचाना है, मुस्लिमों को नहीं बचाना है या उनसे कोई
ताल्लुक नहीं है शिव का, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। और दूसरा ये भी कि भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा ने कभी अपनी सीमाओं को नहीं बांधा कि नहीं सिर्फ हिंदुओं के स्नान का ही कोई महत्व बनाया गया है। यानी ईश्वर सीमित नहीं है, लेकिन लोगों ने कुछ ढकोसलों के तहत ऐसे नियम बना दिए। ये जो चर्चा सामने आई है, ये जो मुद्दा उठा है कि कांवड़ कौन बनाएगा, असल में क्यों उठा, ये कितना शर्मनाक है। और खासतौर पर कुछ बाबाओं की ओर से ऐसे बयानों का सामने आना अपने आप में आस्था को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर नुकसान पहुंचाने जैसी बात है। 42 सादतों के बाद बना हुआ ये राज्य आज इन यशवीरों और रामदेवों के प्रवचन सुनने के लिए अभागा सुनना पड़ रहा है हमें इनके प्रवचन। नहीं तो ये कालांतर से जानते हैं कि ये अध्यात्म भूमि, देवभूमि उत्तराखंड का धार्मिक क्या मान्यता है, यहाँ की धार्मिक जो एक संदेश यहाँ के लोग देते हैं, जिसको अब हम अपने तौर से मूल निवास के माध्यम से परिभाषित कर रहे हैं कि ये जो लोग बाहर से कचरा यहाँ पे आ गया है और हमारे ताने बानों में एक खलल डाल रहा है, एक जहर घोल रहा है मेरे समाज में, इनको जब हमारी सत्ता आएगी हम इनको बिहाइंड सलाखों के पीछे डालेंगे, ऐसे धूर्तों को। आप ये देखो कि अभी इन्होंने देखा, रामदेव जी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक यादव को ब्राह्मणों ने पीट दिया कि तू राम कथा पढ़ेगा। इस भय से वो बचना चाहता है, इसलिए यशवीर की जो ये जहर है उसको वो दूसरी तरफ से रामायण की चौपाइयों से उद्धृत कर रहा है। अब मूर्खों को ये नहीं मालूम कि रामायण की चौपाई तुलसीदास ने समाज को हकीकत में क्या संदेश दिया, नहीं मालूम है। अगर तुलसीदास ये कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, तुलसीदास का ही मूल मंत्र था कि मैं दुनिया में सबको राम और सीता की तरह देखता हूं। उसको आत्मसात किए हुए अध्यात्म भूमि के हम लोग अपने धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब सनातन को परिभाषित करते हैं तो हर धर्म सनातन की मेन हेडिंग के नीचे आता है। इन मूर्खों को यह नहीं मालूम, सनातन का उपदेश दे रहे हैं हमें, लेकिन यह नहीं मालूम कि सभी इसके हिस्सा है सनातन धर्म के। इनको क्या मालूम कि यहां उत्तराखंड में हर व्यक्ति मांस भक्षी है। ग्रंथों में है कि उत्तरे मांस भक्षे, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उत्तर भारत में जो लोग हैं वो मांसाहारी हैं। तो हम पवित्र अपवित्र लोगों की भूमि को छोड़ दो, दरिंदो छोड़ दो। हम चाहते हैं कि हमारे जो ये भूमि है, जो समाज जहां साक्षात शिव का स्थान है, जिस भूमि में, उस भूमि में ये प्रवचन देने वाले कहां से आ गए हैं, इनका हम करेंगे पता किस तरह से। और हमारे जो दिल्ली के मठाधीशों के बैठाए हुए मैनेजर जो इस राज्य को बेचने में उतारू हैं, उनको बड़ी अच्छा लग रहा है ऐसे संदेश करके, क्योंकि उनकी राजनीति का हिस्सा है ये। उनका हिस्सा है कि किस तरह से हम एक जहर घोलें समाज के अंदर और ये सोचें कि हम इसके माध्यम से हम वोट बटोरेंगे। तो ये उत्तराखंड में नहीं होने वाला है। उत्तराखंड की जनता इनकी असली भेड़िया चेहरे को पहचान चुकी है और इन भेड़ियों को इनका मुकुटा फेंक कर एक नई राजनीति को उत्तराखंड में जन्म देने के लिए संकल्पबद्ध है, संकल्पबद्ध। इसलिए मैं इनको चेतावनी देता हूं, ये जो खेल, जो प्रयोगशाला मेरा उत्तराखंड तुमने बना लिया है, ये प्रयोगशाला उत्तराखंड को बहुत अंधेरों में धकेल रही है, गड्ढों में धकेल रही है। कोई रोजगार हमारे पास नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य में बदहाल उत्तराखंड। आज कांवड़ियों के बारे में, कांवड़ी कौन है? कांवड़ी क्या पवित्रता का मापदंड इस यशवीर के लिए भी है जो यहां पे पवित्रता की बात कर रहा है? अभी हमारे भट्ट साहब ने कितनी बढ़िया बात बोली कि अगर अपनी बाप की औलाद हो तो इनकी उगाई हुई सब्जी, इनके बनाए हुए मकान, इनके किए हुए कामों को तुम छोड़कर एक नया पवित्रता को जन्म दो मूर्खों। तब कहूंगा मैं कि तुम रियली यहां पे सनातन की बात करके जनता को धोखा देने के लिए आए। हम लोग निश्चित रूप से एक बार इन लोगों को इस धरती से, इस पवित्र देवभूमि से
खदेड़ेंगे तब इनको पता लगेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे साथ खेल खेला और माफियों की रणस्थली उत्तराखंड को बनाई है। उनके खिलाफ पूरा जनमानस से एकजुट होकर एक यहां पे एक नए संघर्ष का ऐलान करने जा रहा है, जो आप शीघ्र देखेंगे। इस जी गर्मन, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रतनमणि जी, असल में धर्म के बारे में कौन पूछ रहा है? भक्ति पूछ रही है या फिर राजनीतिक दल और राजनीति से प्रभावित कुछ साधु संत पूछ रहे हैं? क्यों आखिर ये विवाद शुरू हो रहा है? असल जिम्मेदार कौन है ऐसी चर्चाओं के पीछे, ऐसे बयानों के पीछे? गरिमा, देखिए, अगर सही कहें तो जो राजनीति चल रही है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जब सरकार के यहाँ से आ रहा होगा थूक जिहाद नहीं चलेगा, मूत्र जिहाद नहीं चलेगा, ये जब चीजें वहां से चल रही हैं, तो आप किसी दूसरे को, किसी यशपाल को, ये क्या चीज है, कुछ नहीं, वो इन्हीं के एजेंडे के एक हिस्सा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये उसको संरक्षण दे रहे हैं। इतनी मैं ये कह रहा हूँ इसमें कि कोई ऐतराज नहीं है। हम दुकान खोल रहे हैं या घर बना रहे हैं, उस पर नाम लिखते हैं अपनी पहचान के लिए, जब कुछ को कोई दिक्कत नहीं हो, अरे डाक लेना, तो ये सब करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये देश में भारत सरकार का फूड सिक्योरिटी कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक विभाग पूरी तरीके उस पर जिलों में भी है, स्टेट में भी काम कर रहा है, तो वो सर्टिफिकेट उसको देना है, पंजीकरण उसने कराना है। इसका आप क्वालिटी पे बात नहीं कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों को आप शुद्ध दूध दें, शुद्ध दही दें, शुद्ध भोजन परोसे, इसकी बात नहीं कर रहे हो आप। शुद्ध की गुणवत्ता से हो, कोई बीमार ना हो। आजकल सबसे ज्यादा अगर मिलावट है तो वो मिल्क के उसमें, दूध में, दही में, पनीर में, उसमें सबसे ज्यादा मिलावट है, ये सरकार भी मानती है। उस पर कोई आप लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करें, ये आपका वो एजेंडा नहीं, ये एक विशेष एजेंडे के तहत ये हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि ये उत्तराखंड को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये सारे उसमें इतने बड़े सद्भावपूर्ण इस मेले को ये अब इन्होंने पूरा राजनीतिक मेला के रूप में अपने राजनीति चलाने के लिए ये चला रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। अभी ये वो सुना रहे कि यही जो लोग ये मानव में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, तो आप अपने देश का कल्याण करने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने देश में लोगों को बांट रहे हैं, विश्व कल्याण की आप बात कर रहे हैं। तो ये किसको आप धोखा दे रहे हैं? अब सरकार जब ये आपने ठीक कहा कि कांवड़ यात्रा शेष है और ये विशेष है, तो ये इसको विशेष ये भी अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं धामी जी। इस पे भी अपने दिल्ली को बताना चाहते हैं कि मैं आपके एजेंडे को यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो विशेष एजेंडे के तहत काम हो रहा है। और इसमें अब क्या है, मैंने कहा कि प्रत्येक घर इस कांवड़ बेल्ट में आप चले जाए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा, सब इससे जुड़ रहा है। दूसरी कहानी क्या है इसके पीछे, जो मैं समझ पाया हूं, ये कांवड़ मेला एक बहुत बड़ा बाजार हो गया है और इस बाजार को हथियाने का भी एक काम शुरू हो गया है। और ये बड़ी ये योजित रूप से, पहले तो लोग अपने गांव से आते थे, साधारण से 100-200 रुपए की यहाँ पर कांवड़ ली, जल भरा, चले गए, रास्ते में लंगर है उसमें खा लिए। अब क्या हो रहा है, इसमें बड़ी पूंजी लग रही है। ये बड़े मेरठ में बड़े बड़े व्यापारी ये जो महाराज कह रहे हैं, ये इसके खिलाफ क्या कार्रवाई? सरकार ने नहीं बोला कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, मुकदमा करो, इसको अंदर करो, क्यों सद्भाव बिगाड़ने लग रहा है ये मेले में? तो ऐसे लोग कर रहे हैं। और वो काम ये कांवड़ का काम कर रहे हैं बड़े बड़े व्यापारी। और कारीगर कौन है? कारीगर तो मुसलमान ही है, वही जानता है कांवड़ बनाना। हमारे यहाँ पर भी उस पे इस महाराज को दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि वो महाराज तो इन्हीं के हैं, वो व्यापारी इन्हीं का उसका है।
तो उसकी बिक जाए कावड़, इसकी नहीं बिकनी चाहिए। एक तो महात्मा ने, वो आपने देखा होगा वायरल हुआ वीडियो, हर की पौड़ी पर एक महात्मा खड़ा होकर कह दिया कि यहाँ के हरिद्वार के जो व्यापारी हैं चोर हैं, ये इतना महंगा ये सामान दे रहे हैं, ये जो कलश वगैरह वो लेते हैं, और मेरठ में इतना कलश सस्ता हो रहा है, वो कलश की कंपनी का व्यापार कर रहा है, यहाँ ब्रांडिंग कर रहा है उसकी कि हरिद्वार से मतलब मेरठ वालों से लो। तो ये एक बाजार की भी होड़ है, इस पर भी हमको गौर करना चाहिए। दूसरा, ये शुरुआत में ही अभी जो मंगलौर में हुआ, क्यों उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने? एक गाड़ी टच हो गई, ये जो प्रशासन ही उनको छोड़ गया है नारसन बॉर्डर से बाहर। अलग बात है कि और जितने मुकदमे कांवड़ मेले में दर्ज होते हैं उन पे आगे कांवड़ के बाद कुछ नहीं होता। वो तो अच्छा है कि वो गाड़ी छोड़ के भाग गए, नहीं तो उनके साथ बच्चे भी थे और मर जाते वहां पर। अब सुकून तो वहीं पर आपने करा दिया था। लेकिन उसके बाद भी चिंताजनक बात यह है कि एक तो सरकार की तरफ से ये सब प्रोत्साहन हो रहा है, और इसमें पुलिस भी उसी नजरिए से देख रही है, प्रशासन भी उसी नजरिए से जब देख रहा है, तो ये चिंता का विषय है। ठीक है। और ये हमारा जो सदियों से चला रहा है, और उस संगठित यात्रा को मैं थोड़ा सा ये भी जोड़ दूं आपको कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कांवड़ का मेला उत्तराखंड में, तो लोग गौमुख से भी गए हुए भी हैं, गौमुख से भी पैदल लेके आते हैं। तो शारदीय कांवड़ मेला होता था, ये कांवड़ सावन का कांवड़ मेला हुआ ये जब से अयोध्या आंदोलन और बजरंग दल का उदय हुआ। ठीक है। इन्होंने इसको संगठित करने का शुरू किया इस मेले को। और अब ये क्या कर रहे हैं कि गांवों में गांव पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और गांव से 10-20 को इकट्ठा करके वो कांवड़ जल लेने के लिए आते हैं, और उसी रूप में फिर लाखों रुपया इकट्ठा करते हैं, और वही महंगे कांवड़ ले जाते हैं, और फिर गांव वाले उनके पूछते हैं। और यही इन्हीं के साथ वो एलिमेंट आता है। और वो जो कांवड़ है जो भक्तिपूर्ण रूप से आता है, जो 500 की कांवड़ जिसके पैर में चप्पल नहीं होती है, पैदल जाता है, छाले पड़ जाते हैं, वो उसकी पूछ नहीं होती कोई। और ठीक है सर, लौटेंगे। देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम एक बड़े स्तर पर अगर इस तरीके की घटिया बातें उठ रही तो मुझे लगता है उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। ठीक है, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में रविंद्र जी लगातार बने हुए। रविंद्र जी, देखिए हमने देखा है कई प्रदेशों में प्रभु राम पर राजनीति होते हुए शिव को बख्श दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस विवाद के साथ में भगवान शिव भी उसी लपेटे में आ गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि धार्मिक आयोजनों को ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक रंग में रंग देने की कोशिश होती है, वोट बैंक के टूलकिट की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं दल। ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप सत्ता में बैठी पार्टी हैं, आपको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। एक आयोजन है, भगवान ने कभी नहीं पूछा, वो तो विश्वेश्वर कहलाते हैं, पूरे विश्व के ईश्वर, तो क्या विश्व से बाहर है मुस्लिम? ये कैसे राजनीति, एक ऐसे सवाल उठने लगे कि मुस्लिम कांवड़ नहीं बनाएंगे। और ये कांवड़िया भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। हाँ बोलिए। मैं कहा था, मैं किसी भी रूप में किसी को काम करने को लेके किसी के काम के ऊपर किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो है लगातार आपके चैनलों के माध्यम से जिस प्रकार से अपवित्रता दिखाई गई, ये प्रश्न चिन्ह वहां लगता है, और इसीलिए ये सवाल खड़े। देखिए आज जिस प्रकार से लेके सारे आपके चाहे यूकेडी हो, चाहे रतनमणि डोभाल जी हो, चाहे पीसी थपलियाल जी हो, लगातार ये सवाल उठाते हैं कि ये कौन होते हैं महाराज जी, ये आवाज उठाने वाले कौन होते हैं, कौन लगाते हैं। मुझे बड़ी आज बात करते करते 1955 की एक घटना याद आई। नेहरू जी जिस समय सऊदी अरब के एक शेख थे जिनको यात्रा भारत में आई, तो वाराणसी के प्राचीन मंदिरों पर पर्दे डाल दिए गए। आप मुझे बताइए ना, ये कौन सी भावना थी? आप इस देश के अंदर जब एक प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा काम कर दिया जाए, तो ये तो एक महाराज जी आम नागरिक है, महाराज है, सनातन धर्म पे चलने वाले हैं। अगर वो अपने आस्था को लेके लोगों के बीच में कोई उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अगर जागरूकता करना चाहते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? और अभी रतनमणि जी ने एक वो कहा कि ये तो देश जो है धर्म की जय वाला है, तो बिल्कुल है, ये धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश भी हो, इसमें ये भी कहा जाता है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये भी कहा जाता है।
तो ये जो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने वालों को, अधर्म का नाश करना खाली नारे से नहीं होगा। अधर्म का नाश इसके लिए करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार द्वारा भी करनी पड़ेगी और लोगों को जागरूक करके भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आप हाथापाई करें, मार कुटाई करें। अधर्म अगर कोई फैलाता है, अगर कोई ऐसे धार्मिक कार्य करता है जिससे किसी की एक कावड़ लाने वाले व्यक्ति की पवित्रता भंग होती है, तो उसका भी। अरे लेकिन रविंद्र जी, ये पवित्रता के मापदंड किसने तय किए? आप बराबर ये बात कह रहे हैं कि अधर्म का नाश हो, बिल्कुल पूरा देश ये बात कहता है, मुस्लिमों को भी ये कहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। तो क्या अधर्म का नाश तभी होगा जब मुस्लिम कावड़ बनाना बंद कर देंगे? आप सीधे शब्दों में नहीं कह रहे, आप इस बात को घुमा कर कह रहे हैं। ये कैसा तर्क आप पेश कर रहे हैं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने इस मुद्दे पर तो एक बात नहीं बोली, आप वही बात कह रहे हैं लेकिन दूसरे शब्दों में। मैंने तो गरिमा जी आपको 1955 की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की घटना याद दिलाई, जब एक शेख को यात्रा कराने के लिए मंदिरों में पर्दे डाल दिए प्रधानमंत्री द्वारा। सर उन्होंने क्या किया? हम इमरजेंसी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी हम देखिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे। कांग्रेस ने क्या किया? आप अगर इमरजेंसी का दौर खोलकर रखेंगे, उस पर चर्चा करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पहचान उजागर कर रहे थे लोगों की, दुकानदारों की, बहुत अच्छी बात है। लोग जब कुछ खाना खा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस दुकान से खाना खाया, वो खाना कैसा था। लेकिन कावड़ कौन बनाएगा? ये कैसी बात है? आप अनाज खरीदने जाते हैं, आप पूछते हैं दुकानदार का नाम क्या है। और यहां तक कि इस पूरे मुद्दे पर भी शंकराचार्यों तक ने ये बात कह दी कि पका हुआ भोजन खाने पर यह जानना जरूरी होता है कि किसके द्वारा पकाया गया है, कहां पर पकाया गया है, जबकि कच्चे अनाज में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर कोई क्या काम कर रहा है, आप सब कुछ पता लगाने लग जाएंगे। पवित्रता का मापदंड कहां लिखा है? किस ग्रंथ, किस धर्म में लिखा हुआ है? बताइए। सनातन में कहां लिख दिया गया? अरे जागरण होते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली की प्रतिमाएं अधिकतर मुस्लिम बनाते हैं, बंद कर दीजिए आप ये सब कुछ। मुझे 5 जनों के सवाल देने पड़ रहे हैं, 5 जनों को सुन रहा हूं जो पूरे तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, है ना? नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कोई कांवड़ यात्रा आज से नहीं हो रही। आप ही के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा थोड़ी हो रही है। कांवड़ यात्रा पहले भी हो रही थी, लेकिन अब कांवड़ कौन बनाएगा ये नई चर्चा अभी शुरू हुई है। ये चर्चा तो अभी शुरू हुई है, इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? गरिमा जी, कांवड़ तब भी होती थी, मैं भी 3 बार कांवड़ लेकर गया हूँ, तब भी ऐसे ही होता था हमारे खाने के लिए। आज जिस प्रकार से रतनमणि जी कह रहे कि ये जो है यात्रा अब एक बिजनेस हो गई है, अरे भाई रतनमणि जी, मुझे लगता है आपकी जानकारी नहीं है, ठीक है? आप एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है वहाँ बड़े बड़े लोग भंडारा लगाते हैं, सेवाएं करते हैं। सर प्लीज, आप गलत तरीके से उनके शब्दों को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप गलत तरीके से, गलत बात है रविंद्र जी, गलत बात है। आप ना सिर्फ राजनीति पर उतर आ रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें राजनीति कोई नहीं है। देखिए ना, आप अरे आस्था में राजनीति कैसी? आप मुझे बता दीजिए क्या बाजार बनेगा? आप कह रहे व्यापारी आएंगे, अरे आप कह रहे व्यापार हो रहा है भाई, 1-1 लाख की कांवड़ बन रही है, 50-50 की कांवड़ बन रही है। तो आपको कांवड़ की बहुत अच्छी बात है। देखिए वो अपनी आस्था हो सकती है रतनमणि जी, वो व्यक्ति की आस्था होती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। कोई कुछ भी करे। भगवान कभी किसी से ये नहीं कहते ना कि आप कितना दान चढ़ाइए। कोई 1 रुपए भी देता है तो ठीक है, कोई 10 रुपए देता है वो भी ठीक है। रतनमणि जी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। रविंद्र जी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए ईश्वर किसी से कोई मांग नहीं करता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आप कांवड़ 5000 की बनवाइए या 5 लाख की बनवाइए, या आपकी मंशा, आपकी श्रद्धा है। ये चर्चा का विषय है ही नहीं। ये कोई बाध्यता नहीं होती है कि कोई 5000 या 50,000 की कांवड़ लेकर जाएगा। ये तो अपनी पसंद हो सकती है ना। लेकिन ये बाध्यता कब से होने लगी कि कांवड़ सिर्फ हिंदू ही बनाएंगे, मुस्लिम नहीं बनाएंगे? मूर्तियां अधिकतर जगहों पर मूर्तियों का निर्माण मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। देखिए ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा हूं, ये सवाल समाज के अंदर से, समाज के लोगों द्वारा कहा। और ये क्यों कहा गया है कि आपके चैनल जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय, प्रादेशिक, देश के चैनलों ने, अखबारों ने वो अपवित्रता दिखाई है कि किस प्रकार से जो है अपवित्रता खाने, अपवित्रता या फिर लोगों के सामने परोसा जाता है।
अरे अपवित्रता और मिलावट खाने पर सर रविंद्र जी वो चर्चा अलग है, रविंद्र जी वो चर्चा अलग है, आप इसे किस हद तक उधेड़ेंगे? गलत बात। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अगर मिलावट की बात कह रहे हैं, वो मिलावट अगर कोई शख्स दूध में पानी मिला रहा है तो क्या वो हिंदू है मुस्लिम है ये जानना जरूरी है? मिलावट है। अगर कोई शख्स थूक रहा है खाने में, अगर हिंदू थूक दे तो क्या खा लिया जाएगा या मुस्लिम थूक दे? अरे जो गलत काम है वो गलत काम है, उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आप क्यों निकाल रहे हैं? क्या हिंदू थूक दे तो खाना ठीक है? ये कहां पर लिखा हुआ है? और आप अगर एक धर्म को टारगेट करेंगे तो कैसे चलेगा? रविंद्र जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? ठीक है, लगता है रविंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, ये कितना ठीक है? मतलब मिलावट है या गलत काम है, कोई भी करे वो उतना ही अपराधी, उतना ही दोषी है। उसके लिए हिंदू मुस्लिम एंगल की जरूरत नहीं है। और अगर बात सिर्फ खाने मिलावट तक थी तो वहां पर चर्चा थी, लगातार विपक्ष ने विरोध किया, हम सब ने भी यहीं पर बैठकर चर्चा की, हमने भी कहा कि नहीं भाई पहचान होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। हिंदू धर्म में ये जरूर कहा गया है कि पका हुआ भोजन आप कहाँ पर खा रहे हैं ये आपको ज्ञात होना चाहिए। कुछ अगर नियम पालन कोई करता है तो कई जगहों पर ऐसी बातों का जिक्र है कि जहां पर नॉनवेज बनता है उस रसोई का पका हुआ भोजन तक ग्रहण नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इन चीजों को मानते हैं, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा हो सकती है, आपकी आस्था हो सकती है, आपका मानना हो सकता है। लेकिन अब कांवड़ कौन बना रहा है, मूर्ति कौन बना रहा है, अगर यहां पर चर्चा आएगी तो ये तो गलत हो जाएगी ना। देखिए गरिमा, इस डिबेट का सार ही वही है। भारत एक संविधान से चलता है, विभिन्न बोली भाषा हर राज्य की 10-10 किलोमीटर में अलग अलग है। कहने का मतलब है विशाल देश को नियंत्रित करके सभ्यता के साथ जीने के लिए संविधान बना हुआ है। जो संविधान से बाहर है वो किसी भी वर्ग का होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये कांवड़ यात्रा चल रही है, जो गलत करेगा उस पर मुकदमा होगा। अब ये जो मंगलौर में पंगा हुआ, ये कौन थे? कहने का मतलब है गरिमा, अभी बात निकल कर आई है कि अब व्यापार है, कांवड़ बनाने वाले वही लोग होंगे जिनका ये विरोध कर रहे, मगर बेचने वाला कोई गुप्ता होगा। बनाने वाला 100 रुपए में बनाएगा, बेचने वाला उसे 2000 में बेचेगा। यह व्यापार का झगड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल में बताने के लिए कुछ नहीं है। जब जब ये सवालों में फंसते हैं तो 1955, 1960, 1947 ये इनकी बीमारी है। ये पीछे जाकर पीछे का रोना रोने लगते हैं और अपनी उपलब्धि बताने में नाकाम रहते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वर्तमान दौर में गरिमा, आपने भी इन चीजों को महसूस किया होगा। पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, आजकल मनुवादियों को गाली दी जा रही है और गाली देने वाला हमारे ही समाज का एक भाई है जो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गालियां दे रहे हैं। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पहले तो दुकानों के आगे नाम और जाति पूछेगी, फिर यह कहेगी कि अपनी पूरी जाति भी लिखो, गुप्ता, रावत, पंडित और बीच में दलित। कहने का मतलब है तुम्हें देश चलाना है या समाज को बर्बाद करना है? जो कुरीतियां थी समाज की वो खत्म कर दी गई भारतीय संविधान के तहत। मानव को मानवीय तरीके से जीने का सिद्धांत देता है हमारा संविधान। सद्भावना का भाव सनातन धर्म में है, वासुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी के चिंटू राजनीतिक बेईमान सत्ता में बैठे हैं तब से केवल नफरत नफरत और नफरत की सीमा इस हद तक पहुंच गई, ठीक है, कि कांवड़ की वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और देखिए तर्क ये दिया जाता है, अलग अलग मुद्दे हैं। अगर पहचान छुपाने वाला एक अलग मुद्दा है, कांवड़ कौन बना रहा है ये अलग मुद्दा है। अभी रविंद्र जी थे, वो लगातार दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आई उस पर आपने चर्चा की, उन तस्वीरों का विरोध है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। वो काम करने वाला शख्स गलत है, आप उसे पकड़िए। मैं वही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, अपराध करता है उस पर सख्त कार्रवाई करो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराध करते हैं, ये अंकिता हत्याकांड में अपने नेता को बचाते हैं। सर अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लौटेंगे आपके पास में। थपलियाल साहब एक जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। थपलियाल साहब, ऐसा तो नहीं कि ये कर कौन रहा है, राजनीति के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या वजह है कि आखिर ये चीजें शुरू हो रही है? और दूसरा ये कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब का ये अपमान नहीं है क्या? देखो, इन लोगों की राजनीति का ये हिस्सा है। इन्होंने हमारे अपने धर्मगुरु जो हमारे शंकराचार्य हैं उनको हाशिए में डालकर
खुद ये धर्म के ठेकेदार बन के सामने आ रहे हैं। लेकिन बेचारों को ये नहीं मालूम कि इस समाज में जितना हम लोग, आपने भी जो खाने का उदाहरण दिया था, जो भी हमारे उच्च कोटि के ब्राह्मण या जाति के लोग हैं, वे अपने दलितों का और मुस्लिम का एक बराबर वो घृणा करते हैं। वो उनके हाथ का खाना नहीं खाते हैं। ये सब जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है, अगर वो चीतल जो मुस्लिम का है, सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली से देहरादून आते हैं, हमको तो चीतल में मिलता है। इनकी जो नीति है, जो इनका प्रचार है, उसको समाज नहीं ले रहा है। समाज अपने तौर से चल रहा है और मुसलमानों का जो हुनर है हाथों का, ये 10 जन्म ले लें उससे नहीं छुड़ा सकते। इन्होंने यूपी में भी जब सत्ता में आए, इन्होंने जो पीप के सबसे बड़े व्यापारी थे उन पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन बाद में उनके चरण गए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो गौ मांस एक्सपोर्ट में है, जिसको ये बेचारे नीचे के चिंटू नहीं जानते। इनके 10-10 चेहरे हैं। अगर इस देश में अगर कोई रावण है तो रावण इसी पार्टी में मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल गलत है। अगर आप इसके साथ नहीं है तो कम से कम आपको खुलकर ऐसे मामलों का, ऐसे बयानों का विरोध भी करना चाहिए, ताकि समाज में ऐसी नफरत भरी मानसिकता न फैले। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, भगवान शिव को विश्वनाथ कहा गया है, विश्वेश्वर कहा गया है। वो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। और शिव के लिए बनाई जाने वाली कावड़ को लेकर भी अगर धर्म पूछा जाने लगे तो सोचिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या आस्था को भी अब मजहबी पासपोर्ट की जरूरत है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।